हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी सुषुम्ना को जागृत करें। सुषुम्ना, आपको मालूम होना चाहिए कि सुषुम्ना जागृत होने से हमारा ध्यान बहुत गहरा होने लगता है, हम एकदम स्वस्थ होने लगते हैं, हमारे जीवन में अपार खुशी अपार सुख आने लगता है। हम भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से स्वस्थ होने लगते हैं, हर तरह से प्रोग्रेस करने लगते हैं जब हम सुषुम्ना तक पहुंच जाते हैं और हमारी सुषुम्ना काम करने लगती है। और हम मेडिटेशन में बैठ के, हम योग प्राणायाम करके जब सुषुम्ना को जागृत कर लेते हैं तो हमें बहुत बहुत बेनिफिट होने लगते हैं फ्रेंड्स, है ना। लेकिन सुषुम्ना कैसे जागृत होगी वो हम जानेंगे, है ना। इससे आपकी नाभि प्राण वायु को भर कर, इसमें आपकी जब हम सुषुम्ना जागृत होती है तो हमारे नाभि में जो है प्राण वायु इकट्ठी होने लगती है, हमारे अंदर से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाने लगती है और ऑक्सीजन अंदर इकट्ठा होने लगता है, जो कि हमें बहुत बहुत बेनिफिट देता है। और हमारे पेट से संबंधित शरीर में धीरे धीरे जितने भी 72,000 नाड़ियाँ हैं सब साफ स्वच्छ और क्लीन हो जाती है। हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा, जैसे हमारा चेहरा चमकता है, हमारे बाल स्वस्थ होते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे अंदर से जो गंदगी है वो सब बाहर निकलने लगती है जब हम सुषुम्ना तक चले जाते हैं। सुषुम्ना तक जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आज आपको बताऊंगी, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणायाम से कैसे हम सुषुम्ना जागृत करें। पहले हम मेडिटेशन से करना चाह रहे थे, तो मेडिटेशन में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें प्राणायाम ही करना पड़ता है। बिना प्राणायाम के हम मेडिटेशन में नहीं जा पाते हैं। जब हम मेडिटेशन में या ध्यान साधना में बैठते हैं तो पहले हमें अनुलोम विलोम करना होता है और तेज तेज जब हम सांस लेने लगते हैं, जब हमारे दोनों नोस्ट्रल एक साथ चलने लगते हैं तो वो सुषुम्ना जागृत करते हैं और वही हमारी ध्यान साधना का पहला कदम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो कि हर एक नाड़ी काम नहीं करती, क्योंकि हम ठीक से हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और जब हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो हमारी ये सारी नाड़ियाँ भी काम करेंगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना फ्रेंड्स। तो हम जानेंगे इसके बारे में। प्राणायाम पाप नष्ट करने के लिए होता है। जो भी हम पाप किसे कहते हैं, जो भी हम गंदगी हमारे शरीर में भरी पड़ी रहती है, हम अस्वस्थ रहते हैं, शरीर में बीमारियां रहती हैं, वो सब पाप ही होते हैं। जब हम उनको, शरीर के गंदगी को साफ स्वच्छ कर लेते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ पवित्र कर लेते हैं, तो हम पाप मुक्त हो जाते हैं, यानी कि पुण्य आत्मा हम बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि बाईं नासिका से सांस भरने को हम कहते हैं पूरक, दूसरा सांस भर छोड़ने को हम कहते हैं रेचक। ठीक है, हम पद्मा हम बहुत कई बार हम देखते हैं कि हर कोई ये बताता है कि वो करो, अनुलोम विलोम करो, लेकिन गहराई से बहुत बारीकी से ये कोई नहीं बता पाता है कि, कोई नहीं बताता है कि बाएं, हमेशा जब भी प्राणायाम करें तो बाईं नाक से सांस लें और लास्ट में जब आप पूरा आपका प्राणायाम हो जाता है तो भी आप बाईं नाक पे ही आएंगे छोड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि आपका प्राणायाम चलता रहा आपने दाहिने से ही छोड़ दिया, हो गया, नहीं। बाएं से, अगर आप बाएं से ही शुरू करना होता है और लास्ट में जब आपका 5 मिनट इसमें कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप बाएं में ही छोड़ते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पद्मासन में बैठें और किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन में, ब्रजासन में, सुखासन में। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर में बैठ के भी ये सब कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। हम दाहिने स्वर को दाहिने नाक पर, यानी कि दाहिने स्वर पर हम अंगूठे से बंद करें, बाएं स्वर को हम रिंग फिंगर से बंद करें। अब अपनी पहली और दूसरी उंगली को आज्ञा चक्र पर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप पद्मासन इस किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से इस क्रिया को कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अ, अब हम यानी कि पूरक फिर रेचक, पहले हम पूरक करेंगे फिर रेचक करेंगे। ठीक है, यानी सांस लें
और छोड़ें, पूरक और रेचक कहलाता है। हम क्या करेंगे, हम बाईं नाक से पहले हम एक से करेंगे, ठीक है। पहले हम लेफ्ट से करेंगे तो उसी से हम पूरक करेंगे, उसी से हम रेचक करेंगे 40 टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरक यानी कि सांस ऊपर लेंगे और रेचक नीचे सांस छोड़ेंगे, ठीक है। पूरक और रेचक एक ही नोस्ट्रल को, बाकी हमारी दूसरी बंद रहेगी, हमने उसी से लेना है, उसी से छोड़ना है 40 बार, ठीक है। ऐसे ही हमने जब एक का कंप्लीट हो जाएगा 40 टाइम, तो दूसरे में भी हमने 40 टाइम ही करना है। 40 टाइम सांस लें ऊपर, 40 टाइम छोड़ें नीचे, तो ये एक चक्र हो जाएगा। सांस छोड़ने और छोड़ते समय थोड़ा सा तेज़ी से छोड़ें और लेते समय थोड़ी हल्के से लंबी खींचते हुए लें। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर जब हम धीरे से लंबी सांस लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और तेज़ी से हम छोड़ेंगे तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, है ना। हमारे शरीर में कई लाखों अरबों मिलियन बिलियन सेल होते हैं जो कि समाप्त बनते चले जाते हैं और समाप्त होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं, है ना। तो हम क्या हमारी जो भोजन पचाने वाली जठराग्नि है, उस भोजन पाचन क्रिया हमारी तभी ठीक हो पाएगी जब हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कपाल भारती भी हम करेंगे। कपाल भारती करने से भी हमारे शरीर की ये गंदगी जो होती है ये साफ़ हो जाती है। और वैसे जो ये मैं बता रही हूँ आपको, इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। अभी हम ध्यान के बारे में बता रहे हैं खाली, तो हम ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की जो पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं सब दूर हो जाते हैं, प्राणायाम करने से ही हो जाते हैं। इससे शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। तब हम अपने शरीर की प्रक्रिया को समझते हैं कि हमारे शरीर किस तरह से काम कर रहा है ना। जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं उससे पहले हमें कुछ भी समझ में नहीं आता हमारा शरीर क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नाभि पर बल पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी नाभि से संबंधित जितने भी नाड़ियाँ वहाँ पर है सब की सब एक्टिव होने लगेंगे, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा धीरे 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 करके, है ना। तो ये रूटीन अपने जीवन में हमेशा के लिए रखें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, किसी तरह का रोग आपको घेर ना सके। आपको आलस आने लगेगा शुरू शुरू में, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें उसमें बड़ी बोरियत सी आने लगती है, आलस आने लगता है। क्यों, जो हमारी जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो बाहर निकलता है तो हमारे थोड़ा सा हमारी ताकत उसमें लगती है, हमारी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है उसमें काम करने लगती है, तो हमें आलस आने लगता है ना। तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, तो उसमें थोड़ा एनर्जी तो लगती ही है, हमें पता नहीं चलता है, तो हमें आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप असीमित ताजगी महसूस करेंगे इसे करने के बाद, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। 40 बार आप ईड़ा पर पूरक और रेचक करेंगे, 40 बार आप पिंगला पर पूरक और रेचक करेंगे। यही प्रक्रिया आपको 3 टाइम करनी है। इस बात का ध्यान रखें, आपने 3 टाइम करनी है। पहले आपने 40 टाइम ईड़ा पे किया यानी कि बाईं नाक पे किया, फिर आपने 40 टाइम दाहिनी नाक पे किया, फिर आपने 40 टाइम ईड़ा पे किया, फिर 40 टाइम पिंगला पे किया, फिर 40 टाइम ईड़ा पे किया, फिर 40 टाइम पिंगला पे किया। यही प्रक्रिया आपकी 3 टाइम चलेगी। तो इससे आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। ये बहुत इजी लगता है लेकिन थोड़ा शुरू में थोड़ी सी अजीब लगेगा, दिक्कत लगेगी, जब करते नहीं हैं तो फिर दिक्कत महसूस होती है शुरू में, लेकिन आप करिए, ज़बरदस्ती करिए शुरू में, बाद में आपको आदत हो जाएगी। इससे आपकी नाभि प्राण वायु को भरने लगेगी अपने अपने अंदर, और आपकी जब आप ये 40 टाइम दोनों प्रक्रिया को 40 टाइम करेंगे तो एक ईड़ा पे ही आपका 120 हो जाएगा और पिंगला पे भी आपका 120 हो जाएगा, है ना। तो आपको 240 टाइम ये क्रिया हो जाएगी। तो जब आपकी ये क्रिया हो जाएगी तो आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी, आपकी दोनों नोस्ट्रल से एक साथ बराबर बराबर
सांस आने लगेगी, बराबर मात्रा में सांस आएगी। दोनों की सांस का आपको पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से सुषुम्ना काम करने लग जाएगी। सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें ये प्रक्रिया करते समय, तो आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी और आपका ध्यान बहुत अच्छे लगने लगेगा। जो कि एक ध्यान वर्ड था, ये सारी प्रक्रिया के बाद सिर्फ ध्यान वर्ड आया, लेकिन वो ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हर चीज़ को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ को सही करने के लिए, जिससे वो हमारा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होने से चंचलता आती है मन में, और सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होने से बीमारियां लेके आती है शरीर में। तो जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बैलेंस में रहती हैं। वो ना ओवर एक्टिव होती हैं, ना ही कम एक्टिव रहती हैं। तो सुषुम्ना जागृत होने से ना ही बीमारी आएंगी, है ना, और ना ही मन अस्थिर होगा। इसलिए दोनों सुषुम्ना में जाने के लिए दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। सुषुम्ना में दोनों बैलेंस होने से सुषुम्ना में आराम से जाया जा सकता है, और वही ध्यान साधना वहीं से शुरू हो जाती है। जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है तो 10 से 15 मिनट में आपका ध्यान गहरा लग जाता है। वही ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता आपको मिल जाता है ना। तो इस अवस्था में आप प्राण तत्व को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, है ना। अब धीरे धीरे आप श्वास को अंदर लें। जब आपका ये भी क्रिया भी हो जाएगी, उसके बाद आप धीरे धीरे सांस को अंदर लें लंबा, और रोके, वहीं पर रोक दें। जितनी देर आप रोक सकते रोके, है ना। और अब आप इसको बाहर छोड़ दें, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको बाहर छोड़ दें। किस तरह से बाहर छोड़ेंगे? सांस तो लेंगे नाक से, लेकिन इसे मुंह से छोड़ेंगे। सीटी सीटी बना के, जैसे हम सीटी बजाते हैं ना, ऐसा करके दोनों होंठ आगे को आ जाते हैं, तो सीटी की मुद्रा में आप इसको बाहर छोड़ेंगे, तो इसे कुंभक भी कहा जाता है। तो आप इस तरह से आप इसको ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप बाहर छोड़ देंगे तो आप बाहरी सांस को रोक देंगे, है ना। तो इस कुंभक वाली प्रक्रिया को भी आप 7 बार करेंगे, तो इससे आपके शरीर का हर एक अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि सांस को रोकना ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना होता है। आपने बाहर से सांस ली, उसको अंदर ही रोक दिया, यानी कि आपकी वो सांस जो पूरी आपके दिमाग में, आपके शरीर में वो ऑक्सीजन पूरी तरह से वर्क कर रहा है, पूरा राउंड मार रहा है, पूरा मूवमेंट कर रहा है, आपकी नाड़ियाँ जितनी हैं वो सब में काम कर रहा है, सब में चल रहा है। तो उससे आपकी सारी की सारी नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे आपका हर एक अंग ऑक्सीजन से भरने लगता है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। ये लास्ट वाली प्रक्रिया को आपने 7 बार दोहराना है। अंदर 7 टाइम अंदर रोकना है सांस को, और 7 टाइम में ही बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना है। तो ये क्रिया भी ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं, और ये बहुत गहरा ध्यान तक जाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इससे आपका ध्यान भी हो जाएगा, आप निरोग भी हो जाओगे, आपको बहुत बेनिफिट होंगे, जो कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कितने सारे फ़ायदे आपको इससे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।